हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आज मैं बात करूंगा पर्टिकुलर ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 के कॉम्बिनेशन की। जी हाँ, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशन के बीच में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको मैं नंबर 1 के ऊपर रखता हूं। द बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। इसको मैं इसलिए स्पेशल डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर क्योंकि जो 2025 आने वाला है वो उसका योग जो है, उसका टोटल जो है, इसका सम ऑफ जो है वो 9 के ऊपर आ रहा है, यानी मंगल के ऊपर आ रहा है। और सूरज और मंगल की जो युक्ति है, जो कंपैटिबिलिटी है, इससे अच्छी कोई कंपैटिबिलिटी पूरे 81 कॉम्बिनेशन में देखने को नहीं मिलती। इसको टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन बोलता हूं, द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आज हम इसी का एक उदाहरण लेंगे। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गाइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर नंबर 1 और 9 के कॉम्बिनेशन की, जो 2025 में बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित होने वाला है। जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और लर्निंग भी उन तक पहुंच सके। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैं जो आज एग्जांपल लूंगा वो लूंगा मैं मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ से। मुकेश अंबानी जी का, इनका ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9 आता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ को ले रहा हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। आप में बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन सफल रहने वाला है 2025 के अंदर। मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1957, यानी 19 अप्रैल 1957। यदि हम इनका ड्राइवर निकालते हैं तो 19 = 10 और जो इसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो 1 आता है, यानी इनका ड्राइवर नंबर 1 रहता है। आप में से भी लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 तारीख को आती है, उनका ड्राइवर नंबर भी 1 ही होगा। यदि डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करके उसका जो सम ऑफ है वो 9 पे आता है तो आपका कंडक्टर नंबर 9 हो जाएगा। यानी ड्राइवर 1 और कंडक्टर 9, यानी कि सन और मंगल, इन दोनों की युक्ति, इनका दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठती है। सन राजा और मंगल कमांडर इन चीफ, यानी सेनापति। राजा और सेनापति मिलकर ही अपने राज्य का विस्तार करते हैं और अपनी सल्तनत को आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं इनकी कंपैटिबिलिटी देखते ही बनती है। राजा को हमेशा ही सेनापति की जरूरत होती है और सेनापति को हमेशा ही राजा की जरूरत होती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ ही घूमती है। ये एक तरह से ये दोनों ही एक तरह से एक गाड़ी के दो पहिए हैं, या एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम बात करें मुकेश अंबानी जी के डेट ऑफ बर्थ की, तो इनका जो बर्थ चार्ट है उसमें 8 लाइनों में से सिर्फ एक ही लाइन पूरी होती है, वो है विल पावर की लाइन, यानी सिंबल ऑफ सक्सेस 951 की लाइन। बाकी 7 लाइनें इनकी खाली है। लेकिन जो 951 की लाइन है, ये तीसरे नंबर का राजयोग बोलता हूं इसे मैं, 3rd लेवल का राजयोग है। और ऐसे आदमी संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेकते, संघर्ष के घुटने टिका देते हैं। ऐसे आदमी को हर चीज मिल जाती है। इनके पास डिले है
पर डिनाई नहीं है, इनको हर चीज मिल जाती है लेकिन संघर्ष के बाद मिलती है, और संघर्ष के घुटने टिका देते हैं ये लोग, संघर्ष को ही घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं। पर इनका जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कंडक्टर का 19, दिस इज द टॉप वन मोस्ट कॉम्बिनेशन इन 81 कॉम्बिनेशन। मैं हमेशा ही कहता हूं ड्राइवर कंडक्टर इज स्लाइटर मोर इंपॉर्टेंट देन योर बर्थ चार्ट, क्योंकि आपकी जो रिकॉग्निशन है वो फेस से ही होती है, बॉडी से आपकी रिकॉग्निशन नहीं है। तो जो 19 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग आने वाले वर्ष 2025 में धमाका करने वाले हैं। सफलता इनको खोजती हुई इनके पास खुद पहुंच जाएगी। जिस चीज का भी काम करेंगे, जिस चीज में भी ये हाथ आजमाएंगे, वहां इनको सक्सेस मिलने के आसार है। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं वहां इनकी प्रमोशंस के हाई चांसेस हैं, प्रबल चांसेस हैं। वैसे तो मेरा जो इंडिविजुअल मानना है, जिनका ड्राइवर नंबर 1 आता है और कॉम्बिनेशन 19 का है, जॉब करना उनके लिए उनके पोटेंशियल्स को किल करने के बराबर है। ऐसे लोगों को अपना ही बिजनेस करना चाहिए, वहां से इनको सफलता की असीम संभावनाएं हैं। जॉब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बुरा है जॉब करना, वहां ये अपनी फील्ड में हो सकता है बहुत ज्यादा सक्सेस हो, मगर ऐसा तो नहीं है अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 2 लाख के लिए नहीं जाना चाहेंगे, अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आप 20 लाख के लिए नहीं जाना चाहेंगे। मेरा मानना यही है कि इन लोगों को बिजनेस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहिए। बिजनेस करेंगे तो वहां इनके लिए असीम सफलताएं हैं, असीम सफलताएं हैं। 1-9 के जातक बहुत ही, इनका जो लक फैक्टर है वो 101% रहता है। इन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं जब इनको इस तरह की डेट मिलती है, जो इनका कॉम्बिनेशन 19 का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है। ऐसे लोग कोई भी बिजनेस करें वहां पे इनको सफलता मिलेगी। लग्जरी का बिजनेस कर सकते हैं ऐसे लोग, होटल, फैशन डिजाइनिंग, फैशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, फायर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, जैसे होटल इंडस्ट्री होगी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज होगी, वहां पे ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं। जहां पे भी आग से रिलेटेड कोई काम होता है उस लाइन में भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 सन का, और सन क्या है, आग, और आग से रिलेटेड ये काम करेंगे तो वहां इनको सफलता मिलना निश्चित है। वैसे तो मेरा मानना है कि ये कोई सा भी ऐसा काम कर सकते हैं जहां पे भी इनका भाग्य साथ देने वाला है, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं इनका भाग्य साथ देगा, 101% देगा। मगर काम इनको वही करना चाहिए, क्योंकि राजा हमेशा ऑर्डर देता है, अथॉरिटेटिव होते हैं ऐसे आदमी। इस तरह के जॉब्स करेंगे तो वहां इनको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। 19 का कॉम्बिनेशन, मैं तो इससे ऊपर कोई कॉम्बिनेशन मानता ही नहीं हूं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। बर्थ ऑफ चार्ट में बेशक इनका इस तरह से आए कि इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, मगर मैं नहीं देखता इनको संघर्ष करने की जरूरत होगी। मुकेश अंबानी को कहाँ संघर्ष करना पड़ा, उनको पीछे से लेगेसी में मिला उनका बिजनेस, उनके पिता द्वारा सेट करा हुआ बिजनेस मिला, वाह, वो तो अब इसको आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बस आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 2025 विशेष रूप से 1 और 9 कॉम्बिनेशन वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है उनका ड्राइवर कंडक्टर का, यानी कि मूलांक और भाग्यांक, मूलांक 1 भाग्यांक 9, और ऊपर से 2025 का वर्ष जिसका जो टोटल सम ऑफ 9 के ऊपर बैठता है, 2 2 4 4 5 9, तो कुल मिला के इनका 5 उंगलियां कढ़ाई में और सिर घी में है। इनकी विन विन सिचुएशन है, ये जहां भी जाएंगे सफलता के परचम लहराने वाले हैं। 2025 जिनका एक ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9 है, उनके लिए विन विन होने वाला है, विन विन होने वाला है, क्योंकि राजा और सेनापति की जो जोड़ी है मिलकर कमाल दिखाई इस वर्ष, और सफलता के वो परचम लहराएगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। नए नए इतिहास बनाएंगे ये लोग। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका कॉम्बिनेशन 1 और 9 पे आ रहा होगा। यदि वो नौकरी कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी आपको बिजनेस के अंदर जाना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। किसी भी प्रोफेशन का आप बिजनेस कीजिए, आपको 101% वहां पे सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी। 1-9 कॉम्बिनेशन धमाकेदार होने वाला है 2025 में। मेरी ये गोल्डन स्टेटमेंट है, आप आजमा के देख लेना। 2025 आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है।
1 नंबर सन और नंबर 9 मार्स यानी मंगल। मंगल ही मंगल होने वाला है ड्राइवर कंडक्टर मूलांक भाग्यांक 1 और 9 के कॉम्बिनेशन के लिए। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे 2025 में। ये एक विशेष वीडियो था इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9 का। बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है इन दोनों नंबर्स की, आपको हर सेक्टर में सफलता मिलने के आसार है। इसके अलावा यदि आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष मकान बनाने में भी कामयाबी मिलेगी। यदि आप अपने लिए कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं जो आपका पीछे रुका हुआ था, वो इस वर्ष आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। यदि आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी होने के भी 101% योग बनेंगे। यदि आप फॉरेन की या विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश सेटलमेंट चाहते हैं, वो भी 101% आपकी पूरी होगी 2025 नव वर्ष के अंदर। यदि आप वीजा चाहते हैं, यदि आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, यदि आप इस वर्ष अपना बेबी प्लान करना चाहते हैं, जो मदर्स हैं, जो फादर्स हैं, उनकी भी ये इच्छा पूरी होगी। 2025 में आप 2025 से जो जो मांगेंगे वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आप जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ये तो हमने बात की थी 2025 ड्राइवर कंडक्टर यानी मूलांक भाग्यांक 1 और 9 का कॉम्बिनेशन कितना सफल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। मेरा सजेशन रहेगा जिनका ड्राइवर कंडक्टर या जिनका 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है और नहीं भी है, उन सभी जिनके ड्राइवर में 1 आता है, ये उनके लिए भी है जिनका ड्राइवर कॉम्बिनेशन 1 9 का है और जिनके ड्राइवर में 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1 आ रहा है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर हो। इस वर्ष उनको ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी का पाठ करना है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप बजरंगबाण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। यदि आप ये करते हैं तो ये सोने पे सुहागे जैसी वाली बात हो जाएगी। जो हनुमान जी हैं वो सूर्य देव जी के शिष्य भी हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। जब ये आप करेंगे तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपके बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस निकल के आएंगे जहां पे आपके सफलता के चांसेस प्रबल हो जाएंगे। और एक आराधना, जब ये आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, मगर यदि आप सन की आराधना कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, जो ड्रिवन प्लेनेट है, वो सन है, सूर्य भगवान है यानी राजा। पर आपको उस समय एक चीज का ध्यान देना है, आपको शनि की आराधना नहीं करनी। यदि आप सूरज की आराधना कर रहे हैं तो आपको शनि की आराधना नहीं करनी। शनि की किसी तरह की भी रेमेडीज आपको नहीं करनी, क्योंकि ये दोनों ही एक एंटी नंबर है। 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो एंटी नंबर है। आपको सिर्फ आराधना करनी है सूर्य भगवान की, जल ऑफर कर सकते हैं, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और आपको सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जब बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। पर आपको गलती से भी आपको शनि की आराधना नहीं करनी, क्योंकि दोनों एंटी हैं। आपको एक ही पे जाना है, सूर्य भगवान और हनुमान जी के साथ जाना है। पर यदि आप सूर्य की भी आराधना कर रहे हो और आप शनि जी की भी आराधना कर रहे हो तो दोनों एंटी हो जाएंगे और आपके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपको सिर्फ सूर्य भगवान की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है, शनि जी की रेमेडीज नहीं करनी है आपको। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप इसे जरूर शेयर करेंगे ताकि बाकियों का भी भला हो सके। इस तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाते जाते लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।